मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अनु कुमारी है। वो देखने में बहुत सुंदर है। एक बार मैं अनु के घर उसके बिना बताए पहुँच गया था। तब अनु ने कोई बहाना बनाकर मुझे गेस्ट के रूम में बैठाया और फिर वो मुझ पर बहुत नाराज़ हुई। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर आऊँ और सबकी नज़र मुझ पर पड़ जाए। वो मुझे छुप छुप कर मिलती थी और उसे इस तरह उसे मज़ा आता था। तभी अनु की मॉम बैठक में आ गई। अनु ने मेरा परिचय एक मित्र के रूम में कराया। अनु की माँ अनु की तरह ही रूपवती थी। उनकी उम्र कोई 40 वर्ष के लगभग होगी। मैं उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी मॉम ने भी मेरी देखने के अंदाज से समझ लिया था कि मैं उन्हें देख रहा हूँ। तभी उसकी मॉम ने मुझे कहा, कुमार जी, मैंने कुछ कहा, आपका ध्यान किधर है? ओहो, माफ़ करना मॉम, मैं कुछ सोचने में लग गया था। फिर से प्लीज़ कहा दीजिए। तब अनु की मॉम ने दोबारा पूछा, आप ठंडा गरम कुछ लेंगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं बस धन्यवाद, मुझे जल्द जाना है। तभी अनु की माँ ने कहा कि प्लीज़ आप बैठिए। लेकिन मैं बोला, नहीं बस मुझे भी अब निकलना है। तो उन्होंने कहा कि आप आते रहिए। उनकी नज़रों से मुझे लगा कि शायद वो ये भी जान गई थी कि यदि मैं वो हूँ तो उसकी बेटी तो ज़रूर ही होगी। अनु की मॉम इतना कहकर चल दी। तभी अनु ने तीखी आवाज़ में कहा, ये क्या देख रहे हैं? अरे यार, तेरी मॉम या जादू बिल्कुल तेरे जैसी ही हैं। मैं उसकी मॉम की सुंदर यादें सजाए हुए मुनीसा के यहाँ से चला तो आया, पर घायल दिल हाय हाय करता रहा। शायद पहली नज़र में दिल चला जाना इसी को कहते हैं। अब मैं अनु की मॉम के चक्कर में रोज़ उसके घर जाने लगा। उसकी मॉम कभी मिलती और कभी नहीं मिलती। क्या करूं, क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा था। पर अचानक एक दिन मेरे दिमाग में एक खुरापाती विचार क्रोध गया और मैं तुरंत उसे अमल में लाया। अनु के अंदर कमरे में जाते ही मैंने उसका मोबाइल उठाया और जल्दी उसकी मॉम का नंबर ढूंढने लगा। फिर जल्दी से मैंने उसे कागज़ में लिख लिया। अनु के आते ही मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे अब बात करने की जल्दी जो थी। मैंने अनु की जल्दी बाय बोला और बाहर निकल आया। हर रोज़ आना बंद करो, मुझे मरवाओगे क्या? अनु ने कहा तो मैंने जवाब में कहा कि ओहो बाबा, ठीक है, रोज़ नहीं आऊँगा। अब फिर मैंने घर आकर अनु की मॉम को फ़ोन लगाया। फ़ोन बार कट जा रहा था क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं था। मैं बहुत ही निराश हुआ। फिर एक दिन मैं अनु के साथ एक मॉल में कुछ खरीदने गया। तभी अचानक मेरा दिल धड़क उठा। उसकी मॉम वही मॉल में मिल गई। मॉम ने एक मीठी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गया। इस बार उसकी मॉम ने मुझे गहराई से देखा। गुड आफ्टरनून मॉम, हाय, कैसे हो? आप यहाँ कैसे? मैंने एक सांस में ही सब बोल दिया। तब उन्होंने कहा कि अरे, वो मोबाइल की सिम खरीदने आई थी, ना जाने पुरानी वाली ने कैसे काम करना बंद कर दिया। तभी मैं तापक से बोला, लाइए मैं ले आता हूँ। वो सामने मेरे दोस्त की शॉप है। फिर मैंने अपने मित्र की शॉप से उन्हें सिम दिलवा दी। मॉम ने पेपर साइन करके और फ़ोटो देकर वो चली गई। बाकी मैंने वो पेपर पूर्ण कराए। मैंने अनु के मॉम के फ़ोटो की एक कॉपी और निकलवा ली और अपने पर्स में रख ली। नए नंबर को अपने मोबाइल में भी स्टोर किया
और चला आया। शाम को मैंने धड़कते दिल से मोम को फ़ोन किया। जब फ़ोन उठा तो मैंने कहा, मोम मैं कुमार। तब उन्होंने पहचानते हुए कहा, ओहो कुमार कैसे हो? मैंने पूछा, मोम सिम तो अच्छी तरह चल रही है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी, घर आइएगा। अनु की मोम ने कहा। तो मैंने कहा, ज़रूर मोम, कोई काम हो तो बताना। अरे हाँ, मुझे ईयर डायर चाहिए था, क्या दिलवा दोगे मुझे? अब मेरा दिल उछल उछल पड़ा। मैंने तुरंत कहा, ज़रूर मोम, मैं अभी आता हूँ। तो अनु की मोम ने कहा, नहीं नहीं कुमार जी, आप मत आइए, मैं ही आती हूँ, आपको पिक कर लूँगी जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, बालों की अच्छी तरह से शैम्पू किया, बगैर बगैर इतना तो मैंने अनु के समय भी नहीं सजा संभरा था। फिर करीब 20 मिनट में कार का हॉर्न बजा। मैं तो कमरे के बाहर ही उनका इंतज़ार कर रहा था। मैंने उनके आते ही कार की तरफ लपका, आ जाओ अंदर। मोम ने दरवाज़ा खोला। मैं मोम को निहारता हुआ उनकी बगल में बैठ गया। उनकी मधुर मुस्कान मेरे होश उड़ा रही थी। बताओ कहाँ जाना है? वो मोम गलत आ गए। अरे तो बताते क्यों नहीं? फिर मैंने उन्हें अपने मित्र की दुकान से ईयर ड्राइल दिला दिया। वापसी में उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी और वेटर से पूछी, वो वाला केबिन खाली है ना? जी मैम, वेटर ने जवाब दिया। फिर वेटर आगे आगे चला गया और पर्दा हटाकर उसने हम दोनों को इज्जत से बैठाया। मोमबत्ती को जलाकर बिजली बंद कर दी। फिर मोम ने 2 कॉफ़ी मंगाई। फिर सामने बैठकर मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा हचकचा गया और बोला, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ, मेरी बेटी ने तुम जैसे सुंदर लड़का पसंद किया है। तभी मैं बोल पड़ा, जी पसंद नहीं, बस हम दोनों दोस्त हैं। तब अनु की मोम ने कहा, अच्छा बस दोस्त ही हो, तो क्या रोज़ रोज़ तुम मुझे देखने आते हो? मैं हकलाते हुए बोला, जी सॉरी मोम, आप हैं ही इतनी सुंदर कि कोई एक बार देख ले तो उसका मन ही ना भरे। तब मोम मज़ा लेते हुए कहा, अच्छा मुझे फ्लर्ट कर रहे हो? मैं बोला, सच मोम, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं मोम को अपने कब्जे में लेने के लिए सावधानी से बात कर रहा था। वो ज़्यादा प्रदा जैसी अभिनेत्री सी लगती थी। फिर उन्होंने माहौल हल्का करते हुए पूछा, कुमार तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं बोला, जी एक भाई है, एक बहन और मम्मी पापा, पर वो सब गांव में हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला किराए पे घर में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर मोम ने कहा, तो चलो घर चलें, कॉफ़ी पिलाओगे ना? हाँ बोला और बिल्कुल। तो मोम ने कहा कि तो चलें। अब मेरे मन में खुशी थी कि मोम तो स्वयं ही चालू निकली। मोम ने रेस्टोरेंट का बिल चुकाया और हम घर की तरफ चल पड़े। फिर मोम ने कहा, आप शांत बैठे रहो और घर की रास्ता बताओ। मैं रास्ता बताता रहा और मेरे कहने पर उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी को रोक दिया। मैं बहुत इज्जत के साथ उन्हें अपने कमरे में लाया, बिस्तर पर बैठाया और बोला, अभी कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। तब मोम ने कहा, अरे कॉफ़ी किसे पीनी है? अभी तो पीती। तब मैंने कहा, मोम आपको देख कर लगता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं। तब मोम ने कहा, तो जैसा मैं कहूँगी करोगे? मैं बोला, आप कहिए तो क्या करना है? तब मोम बोली, क्या अब भी कुछ कहने की ज़रूरत है? मैं सब समझ गया और फिर 1 घंटे तक घमासान वाला युद्ध हुआ। फिर वहाँ सब के बाद मोम बाहर निकल गई, लेकिन अब मुझे अनु से ज़्यादा कि मोम की याद आती थी। लेकिन एक के साथ एक मुफ्त मिला है तो किसे क्यों नहीं छोड़ना। बाकी दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना।
अभी मैं सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे आपको सही से रिकॉर्ड करना मैं सीख जाऊँगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट कहानी स्टोरी लाते रहेंगे आपके लिए। बस आपको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। मैं आपके लिए इससे भी बेहतर कहानी लाते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा बेस्ट नहीं बना पा रहा हूँ। अगर आपको कहानी बढ़िया लग रही है या आवाज़ अच्छी लग रही है, अगर कोई भी कमी लग रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम उसी के हिसाब से आपके लिए कहानी स्टोरी लाते रहेंगे। थैंक यू ऑल फ्रेंड, थैंक्स।